संजौली मस्जिद मामले में हुई सुनवाई। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने दायर की थी याचिका। 22 नवंबर को मामले में होगी अगली सुनवाई। अनुराग ठाकुर ने सुखू सरकार पर बोला हमला। गारंटियों को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा। कहा झूठी गारंटियों के सहारे सत्ता में आई कांग्रेस एक भी गारंटी को नहीं किया पूरा। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले में किन्नौरी वस्त्रों की बढ़ी मांग। निरोगी रहने के लिए ऊनी वस्त्र खरीद रहे लोग। समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के लिए विख्यात है लवी मेला। मैदानी इलाकों की हवा में घुला प्रदूषण का जहर। प्रदूषण से परेशान सैलानियों ने किया हिमाचल का रुख। हिमाचल में 10 से 15% बढ़े पर्यटक। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हिमाचल प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अंजलि यादव। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की खास और अहम खबरों के साथ करेंगे। बता दें कि संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण गिराने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर जिला अदालत में सुनवाई हुई है। हालांकि मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की याचिका पर कोर्ट ने फैसला अभी तक सुरक्षित रखा है और 22 नवंबर को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट फैसला सुनाएगी। जो बहस की थी हमने यही बोला था कि जो इनको ऑर्डर है दैट इज़ ए कंसेंटेड ऑर्डर गिवन बाय द प्रेसिडेंट और बाय द स्टेट ऑफिसर। तो इसमें कोर्ट ने जो अपील करता है उन्होंने ये बोला है कि जी जो अपील का जो इसने जो स्टेटमेंट दी है, जो रिस्पॉन्ड नंबर 4 है मिस्टर हाशमी, इनका क्या राइट है जी। तो इसमें कोर्ट ने ये आदेश किया हुआ है कि भी इसको क्या बोलते हैं, आपने वाक़ा बोर्ड को ये ऑर्डर किया हुआ है कि भी यू हैव टू फाइल एफिडेविट बिफोर ऑन 22/11/2024 को कि आप एक एफिडेविट फाइल करो जिसमें ये बताओ कि आपने किस कैपेसिटी में भाई इनको वो परमिशन दी थी जी, वेदर इज़ ए प्रेसिडेंट ऑफ दैट कमेटी और नॉट जी। तो इसलिए अभी जो वाघा बोर्ड के जो सीईओ साहब है वो इसमें 22/11 को क्या बोलते हैं इसमें एफिडेविट देंगे। और अपील करता ये बोल रहे हैं कि भाई जो इनका कोई अभी अधिकार नहीं है स्टेटमेंट देने के बारे में। रिस्पॉन्ड नंबर जो प्रेसिडेंट थे जिसके लिए परमिशन दी, इनका कोई अधिकार नहीं राय देने के बारे में। तो उसलिए अभी अपील इसने बहस हुई है। बहस में ये कंक्लूजन निकला हुआ है कि भाई जो ऑर्डर्स जो भाई एफिडेविट है वो वाक़ा बोर्ड के जो सीईओ साहब है वो देंगे और 22/11 को देंगे। तब तक के लिए अभी ये नहीं है, उसके बाद ये केस आगे पैरवी के लिए लगेगा। हमीरपुर में सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस की सुखू सरकार पर गारंटियों को लेकर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने चुनाव से पहले कई बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में सुखू सरकार ने एक भी गारंटी को पूरा नहीं किया। कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। कोई वायदा 10 में से 10 गारंटियों को में से कोई पूरा नहीं हिमाचल की सरकार कर पाई। 23 लाख महिलाओं को 1500 रुपया देना था, आज तक किसी को 1500 रुपया मिला हो ऐसी स्थिति नहीं नजर आती। हर परिवार में अगर 4 महिलाएं भी 18 साल से ज्यादा की होती तब भी उनको मिलना था, अब उसके लिए प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए। 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए लीटर दूध। मैं खुली सभा में पूछता हूँ कि किसी को दिया क्या, खरीदा क्या? नहीं खरीदा। इन्होंने तो बिजली मुफ्त क्या देनी थी 300 यूनिट, 125 यूनिट भी बंद कर दी, ऊपर से सरचार्ज लगा दिया। पानी मुफ्त मिलता था उस पर सरचार्ज लगा दिया। 680 करोड़ रुपया स्टार्टअप फंड के लिए मिलना था वो नहीं मिल पाया है। जितनी घोषणाएं थी या जितनी गारंटियां थी वो सारी की सारी फेल हो गई। आज देश में हमने हिमाचल की कांग्रेस की सरकार का पर्दाफाश करके दिखाया, झारखंड में, महाराष्ट्र में भी, और इससे पहले हमने हरियाणा में भी दिखाया। तो लोगों को अब विश्वास हो गया कांग्रेस केवल झूठे वायदे करती है, पूरा कोई नहीं करती। और वहीं ऊना में नगर निगम बनाए जाने को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। सरकार के इस कदम से स्थानीय नागरिकों में उत्सुकता और सवाल दोनों ही उठ रहे हैं। आइए जानते हैं कि जनता की राय और इसके संभावित फायदे और नुकसान क्या है। नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं जीवेश ऊना से। हाल ही में हिमाचल प्रदेश कैबिनेट द्वारा
हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर, ऊना और बद्दी को नगर निगम का दर्जा दिया गया है, उसी को लेकर इंडिया न्यूज़ ग्राउंड रिपोर्ट जीरो लेने पहुंचा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऊना में। तो व्यापारी वर्ग की क्या राय है, नगर निगम बनने से इनको क्या फायदा है, क्या नुकसान है। जी नमस्कार, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? बलविंदर। किस चीज़ का काम करते हैं आप? प्रिंटिंग का। तो जिला ऊना जो नगर निगम बना है, इसका आपको फायदा रहेगा या नुकसान रहेगा? इसका नुकसान ही होगा जी। जी, क्या कारण? एक तो पहले ही व्यापार कम हो गया जी, उसकी वजह से फिर, और ऑनलाइन जी काम हो गए हैं जी उसकी वजह टैक्स और बढ़ेगा जी। इसके तो जी। फर्क तो पड़ेगा ही। जी। तो कुल मिलाकर नगर निगम बनने से व्यापारी वर्ग जो है दुखी नजर। क्या नाम है जी आपका? रविंद्र शर्मा। रविंद्र जी, आप व्यापार करते हैं, नगर निगम ऊना बना है, तो इसका आपको फायदा मिलेगा, नुकसान होगा? नगर निगम बनने से फायदे ही होगा। हर चीज़ में आपको बाद में उसका क्या टैक्स लगेंगे, वो उसका बाद में बेनिफिट मिलेंगे या नहीं वो तो कुल मिलाकर आपको फायदा मिलने वाला है या नुकसान होने वाला है नगर निगम बनने से? ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा किसका फायदा होता है, नुकसान होता है। जी। तो व्यापारी वर्ग अभी खुश नजर आ रहा है? जी, खुश भी है और नाखुश भी है। आप कुछ इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? अनूप कुमार जी। अच्छा, जो ऊना नगर निगम बना है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला व्यापार वर्ग के? सब फर्क तो ऐसे है ना जी, सबसे पहले तो इन्होंने 40 गांव जोड़े। जी ठीक है जी। जी। उस 40 गांवों में ऐसे है कोई अनपढ़ लोग हैं जी। जो पढ़े लिखे नहीं जी। हैं। ठीक है जी, उनको पहले अगर उन्होंने किसी मकान का निर्माण करना होता था जी। तो डायरेक्ट कर सकते थे। जी। अब इसमें क्या है, वो डायरेक्ट मकान का निर्माण नहीं, उनको ऊना के चक्कर लगाने पड़ेंगे जी। जी ऊना आना पड़ेगा, जिससे क्या आम जनजातीय परेशान होंगे थोड़ा। जी ये सबसे बड़ा इफेक्ट है जी। जी और दूसरा, उनको जो किसी भी चीज का लिमिट होती है, जी। उनका जो नक्शा पास करवाने के लिए पैसे लगने या वो जी। लगना, किराया लगना, जी उससे वो और भी कोई काम कर सकते थे। जी। ठीक है जी, जी। और सबसे बड़ा यही फर्क है जी। आइए अब जानते हैं ऊना को नगर निगम का दर्जा मिलने से यहाँ के स्थानीय निवासी की क्या राय है, क्या उनको इसकी खुशी है या फिर थोड़ा गम है, जानते हैं। जी नमस्कार जी, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। क्या नाम है सर आपका? पुनीत जी, आप स्थानीय निवासी है, यहाँ नगर निगम बना है, तो इसका क्या फायदा मिलेगा? देखिए, हम तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में तो पहले से ही हैं जी। तो टैक्सेस का तो ऐसा कोई चक्कर है नहीं हमें जी। बाकी नगर निगम बनने से डेवलपमेंट ज़्यादा ही होगी, ये तो निश्चित रूप से है ही जी। है। और सरकार ने वादा भी किया था जी। कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो ऊना को नगर निगम देंगे। जी तो और जो साथ में लगते हुए गांव हैं जी। वो आज की डेट पे गांव नहीं रह गए हैं बेसिकली। जी। वो फैसिलिटीज़ तो जो हैं वो शहर की ही अवेल कर रहे जी। हैं। तो अगर थोड़ा टैक्स दे के सीवरेज सिस्टम सही हो जाए, बिजली की सुविधा उनको अच्छे से मिले, तो मेरे ख्याल कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। बाकी हम तो बहुत खुश है जी नगर निगम बने, और मैं सोचता हूँ कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी से जल्दी डेवलप होना चाहिए यहाँ पे, जी। और नज़र आए धरातल पर कि नगर निगम बना है, जी तो वो नगर निगम नज़र भी आना चाहिए। जी, धन्यवाद मुनीष जी। तो जैसे हमारे पास स्थानीय निवासी मुनीष जी, जहाँ इन्होंने नगर निगम बनने से विकासात्मक कार्य पर गतिविधियाँ बढ़ेगी, जहाँ विकास की गाथा लिखी जाएगी, ये खुश नज़र आती दिखाई दी है। जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़। वहीं हमीरपुर नगर परिषद को नगर निगम बनाए जाने पर हमीरपुर के गांधी चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी के द्वारा खुशी मनाई गई है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर पटाखे फोड़ और लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर कांग्रेस पूर्व जिला अध्यक्ष सुमन भारती, केसीसी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा सहित काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। नगर निगम का दर्जा मिला है हमीरपुर के लिए, बड़े ही एक ऐतिहासिक ये कदम जो है माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का है, और इस सौगात के लिए हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि नगर परिषद के रहते जो उन्होंने विकास कार्य इस नगर परिषद में करे, उनको बड़े स्तर पे नगर निगम के तौर पे जो है वो किया जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमीरपुर ज़िले की जनता को जो है वो फ़ायदा इसका मिलेगा। और साथ में हमने उनका आभार जताया, उन्होंने जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में
हमारे लिए जो 30 रेजिडेंट डॉक्टर और 326 पैरामेडिकल स्टाफ के जो पद हैं वो हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में स्वीकृत करें। और पिछली कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने कार्डियोलॉजी विभाग शुरू करने की बात यहाँ पे करी थी, वो भी उन्होंने जो है वो शुरू कर दिया है। कार्डियोलॉजिस्ट ने ज्वाइन कर लिया है। अब लोगों को इको टीएमटी के लिए नहीं जाना पड़ेगा और जल्द ही यहाँ पे कैथ लैब जो है वो शुरू हो जाएगी। ये पहले मुख्यमंत्री हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जो कि WHO के मानकों के हिसाब से पूरे हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भर्तियां कर रहे हैं। खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री जी ने जो व्यवस्था परिवर्तन का एक नारा दिया था, आज उसी के अधीन आज हमीरपुर जिले को भी एक नई सौगात मिली है, हमीरपुर शहर को भी मिली है। यहाँ नगर निगम बना हमीरपुर में और नगर परिषद नौलावड़ में और नगर पंचायत भोरजा और बरसन में। इसलिए हम सब कांग्रेसजन मुख्यमंत्री का बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि उनके नेतृत्व में पूरा हिमाचल प्रदेश के साथ साथ हमीरपुर जिला भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम बहुत आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं। तो ये एक पहली कड़ी है। बड़ा खुशी का दिन है कि जो जिला हमीरपुर भाजपा सरकार में 5 साल विकास की दृष्टि से हाशिए पे रहा, आज माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है और उन्होंने हमीरपुर जिला को एक हमीरपुर जो नगर परिषद होता था उसे नगर निगम का दर्जा दिया, साथ में नौलावड़ को नगर परिषद का दर्जा मिला, उसके साथ साथ बरसर और भुरंज को नगर। रामपुर में सजने वाले अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले में व्यापारी दूर दूर से व्यापार करने पहुंचे हैं। किन्नौरी मार्केट में ड्राई फ्रूट से लेकर पारंपरिक किन्नौरी वस्त्रों की भारी मांग है। वहीं बाहरी राज्यों में भी पारंपरिक किन्नौरी पोशाकों की डिमांड है। ऊनी मफलर की कीमत 1500 से लेकर 29,000 रुपए तक की है। किन्नौर जिले में सर्दी के 5 महीने में गर्म और ऊनी वस्त्रों की काफी ज्यादा जरूरत रहती है। ऊन से बने पट की जरूरत जहां सर्द क्षेत्रों में थी, वहीं अब समय समय के साथ रामपुर में भी किन्नौरी वस्त्रों की मांग जो है वो बढ़ रही है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला हिमाचल प्रदेश के रामपुर बुशहर में आयोजित होने वाला एक प्रसिद्ध मेला है, जो कि अपनी सांस्कृतिक धरोहर, व्यापारिक गतिविधियों और लोक परंपराओं के लिए जाना जाता है। अब इस मेले में किन्नौर जिले से आए व्यापारी विशेष भूमिका भी निभाते हैं। जो किन्नौरी शॉल, पट्टी, कोट पट्टी, जोड़ू, मफलर और स्वाटरे, वुलन में स्वाटरे है और वुलन कंबले सारा लेके किन्नौर मार्केट में रामपुर में आए हैं। तो इस बार भी ये सब लेके आए हैं, तो कैसी खरीदारी हो रही है? खरीदारी इस बार स्लो है, उम्मीद करते हैं कि लास्ट तक अच्छा चले सभी मार्केटों का। जी, तो कितनी रुचि रहती है लोगों की सब में? लोगों का जो रुचि बढ़ेगा ये, क्योंकि प्योर हमारा जो हाथों से बनता है, शोले है, टोपियाँ है, जो कोट की पट्टियाँ है, पट्टू है, शॉल है, किन्नौरी शॉल है। इसका देखो 350 से 500 तक है किन्नौरी टोपी का, और किन्नौरी शॉल का स्टार्टिंग में 4500 से पश्मीना में हाईएस्ट 3800 तक है, 38,000 तक है। ये अब किन्नौर इन्होंने इसको काफ़ी अच्छा बना दिया है। इसके जो मेहता दी के लिए हमारा शहरी टोपी बहुत अच्छा है। बोल नहीं सकता, रेट देख देख के छोटा और बड़ा देख देख के रेट है। आइटम होगा वही, लेकिन सिर्फ साइज में फर्क होगा, छोटा और बड़ा में। सिंगल बेड की कितने की मिलती है? सिंगल बेड की पड़ती है जी 2500 और डबल बेड की? डबल बेड की 4,500। पहले हमारे को पट्टी तैयार करने ऊन काटना पड़ता है। ऊन काटने के बाद फिर हम बुनाई करते हैं, बुनाई करने के बाद मढ़ाई करते हैं, मढ़ाई करने के बाद फिर सिलते हैं, प्रेस लगाते हैं, सिलते हैं, फिर मखमल दुकान से खरीदते हैं, फिर जाके तैयार करके हम यहाँ लाते हैं, रामपुर लाते हैं, फिर हम लोवी मेला लगाते हैं। तो क्या इसकी कीमत कितनी रहती है? इसकी कीमत ऐसी है, जो कीमत हमारी इसमें मेहनत जाता वो तो मिलता नहीं हमारे को। फिर भी चलो मेले को लाए तो अब लाने की बात देना ही पड़ता है। 500, 400, 450, 300, 450 ऐसे देते। अच्छा, तो पूरी साल भर तैयार करते रहते हैं आप? हाँ, तैयार करते जैसे जैसे टाइम लगता है। तो लवी मेला में कितनी एक ही बिक्री हो जाती है आपकी ये कुल? इतना तो नहीं होती, हो जाता है जिसका मतलब हो जाता है, किसी का 1000 भी हो जाता, 1500
200 500 जितना जितना अपना मतलब लाते बना के उतना तैयार होती। पट्टी है, धोड़ू है, टोपी है, अपनी कलाई है, सारी मेहनत है ये सारी। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बता दें कि ऊना सड़क के किनारे जो है वो मृत तेंदुआ मिला है। मृत तेंदुआ मिलने से इलाके में हड़कंप मच गई है। वन विभाग की टीम ने आगामी जांच की शुरुआत कर दी है। वाहन की चपेट में आने से जो आशंका है वो बताई जा रही है कि अब के ठठल गांव का पूरा मामला है। तो बता दें ये बड़ी खबर, वाहन की चपेट में आने से तेंदुआ के जो मृत होने की आशंका है वो जताई जा रही है। अब के ठठल गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वन विभाग की टीम ने आगामी जांच की शुरुआत कर दी है। वाहन की चपेट में आने की आशंका जो है जताई जा रही है कि तेंदुआ जो है वो वाहन की चपेट में आया होगा, जिसकी वजह से उसकी जान गई। अमके ठठल गांव का ये पूरा मामला जो है बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मृत तेंदुआ मिलने से हड़कंप मचा है। ऊना सड़क के किनारे मृत तेंदुआ मिला है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। मृत तेंदुआ मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि वन विभाग की तरफ से आगामी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। जांच पड़ताल की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि वाहन की चपेट में आने से ये तेंदुआ जो है मरा है। इसके मृत होने की जो आशंका है वो वाहन की चपेट में आने से जताई जा रही है। वन विभाग की टीम ने आगामी जांच की शुरुआत कर दी है। तो ऊना की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ऊना में मृत तेंदुआ मिलने से इलाके में हड़कंप मचा। जानकारी मिली थी कि नहरिया से वाया पंजोरा होके जो ठट्ठल के लिए जो सड़क आती है उसके किनारे पर एक मृत तेंदुआ जो वो पाया गया है। विभाग ने अपने स्तर पर इसमें जो है वो कार्रवाई करते हुए वो मौका पर विजिट किया था और इसके मृत्यु के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चला है। सिर्फ इतना मौका स्थिति देखते हुए इतना शक जताया जा रहा था कि ये तेंदुआ किसी तेज गति वाहन की चपेट में आने से इसकी मृत्यु हुई है। विभाग इसमें पोस्टमार्टम के लिए इसमें जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट से इसमें संपर्क कर रहा है और इसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, जिसके बाद ही इसकी मृत्यु के कारणों का जो है वो पता चल पाएगा। अभी तक इतना ही बताया जा सकता है कि ये एक मेल है, ये एक मेल शावक है। तो सिर्फ इतनी ही जानकारी है कि ये एक साल से कम उम्र का एक शावक है जिसका किसी वाहन की चपेट में आने। वहीं मंडी के तहत पुलिस थाना बीएसएल कॉलोनी सुंदर नगर की टीम ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एचआरटीसी की मनाली चंडीगढ़ बस की चेकिंग के दौरान एक तस्कर के कब्जे से 4 किलो 702 ग्राम चरस बरामद किया है। पुलिस ने मौके पर ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि आरोपी को नियमानुसार कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस के द्वारा मामले में संलंबित अन्य लोगों के जो भी खिलाफ कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी और इसके साथ ही जोगिंदर नगर पुलिस ने एक अन्य आरोपी को भी चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। बीएसएल कॉलोनी थाना जो है हमारा सुंदरनगर सब डिवीज़न में, वहाँ पे एक एचआरटीसी बस जो मनाली से चंडीगढ़ की तरफ जा रही थी, उसकी नाकाबंदी के दौरान जो चेकिंग हुई उसमें 4 किलो 702 ग्राम चरस बरामद की गई है पुलिस द्वारा। इसमें एक एक्यूज्ड है और छानबीन कहाँ से वो लाए हैं, आगे कहाँ ले जा रहे थे, उस पर भी छानबीन जो है वो की जा रही है। बिल्कुल इसमें फाइनेंशियल भी की जाएगी और बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज पे भी छानबीन की जाएगी। एक और एनडीपीएस एक्ट के अंदर मुकदमा जो है जोगिंदर नगर थाने में दिया गया है, ये 3.55 ग्राम चिट्टे का है और इसमें जो एक्यूज्ड हैं वो लड़बड़ोल के रहने वाले हैं और इसमें भी छानबीन जो है वो आगे की जा रही है।
दिल्ली एनसीआर के सहित देश के ज्यादातर मैदानी इलाकों में इन दिनों वायु प्रदूषण होने से यहां पर लोगों का जीना मुहाल हो गया है। अब ऐसे में अधिकतर लोगों ने प्रदूषण से निजात पाने के लिए पहाड़ों का रुख कर लिया है। आपको बता दें कि प्रयाग पर्यटन नगरी मनाली में भी इसी कारण सैलानियों की जो संख्या है उसमें पिछले कुछ दिनों से खासी वृद्धि जो है देखने को मिल रही है। पंजाब से आए हुए सैलानियों ने बताया कि वहां पर वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा होने की वजह से उन्होंने मनाली घूमने का प्लान बनाया और यहाँ पर आकर वो ताजी हवा में घूमने का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। रामपुर के शाधार गांव में बीते कुछ महीनों में भालुओं का आतंक देखने को मिला है। पिछले 3 महीने में भालू ने लगभग 20 गायों को अपना शिकार बनाया है। साथ ही 3 लोगों को भी भालू ने उनके ऊपर भी हमला किया और इसको ज्यादा न बढ़ने दे, इसलिए वन विभाग द्वारा कई कदम भी उठाए गए हैं। इसे लेकर डीएफओ ने बताया कि रोज रात के समय वन विभाग रामपुर वन मंडल की टीम पंचायत की गश्त करती है ताकि कोई और दुखद घटना न हो। हिमको फीड्स के पूर्व अध्यक्ष और रामपुर से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी कौल सिंह नेगी ने मुख्यमंत्री के अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले के दौरे को निराशाजनक करार दिया है। कौल ने कहा कि सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री का रामपुर क्षेत्र का यह दूसरा दौरा था। मुख्यमंत्री ने 14 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय मेला मंच से कोई भी नई घोषणा नहीं की। उन्होंने बताया कि रामपुर का महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर जो है वो खेंडरी का ट्रामा सेंटर और दत्तनगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मुख्यमंत्री ने मार्च में उद्घाटन किया था, लेकिन दोनों ही संस्थान जो है अभी तक शुरू नहीं हो पाए हैं। सरकार इसका जवाब दे कि वो क्यों उद्घाटन के बाद अब भी वो बंद पड़े हुए हैं। लगता है कि हाँ, जनता पूछ रही है कि सराहन से जो उद्घाटन हुए है ट्रामा सेंटर चला है क्या? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि जो काम पूरे नहीं हुए उसके उद्घाटन करने की जल्दबाजी क्यों पड़ी हुई थी? लेकिन 8 महीने हुए, 8 महीने से हम सभी देख सकते हैं ना स्पोर्ट्स हॉस्टल चल रहा है ना ट्रामा सेंटर चल रहा है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है और सरकार को मुझे लगता है कि इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। उम्मीदों पर मुझे लगता है कि पानी फेरने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। दूसरी ओर मैं एक बात और कहूं, रामपुर में पूरी तरह व्यवस्था चल बनाई गई है। स्वास्थ्य की अगर बात करेंगे तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में 14 पीएससी रामपुर के अंदर है, रामपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 10 पूरी तरह खाली है। तकलीफ में सीएससी है जो 7 पंचायतों का केंद्र है। आज सीएससी में एक भी डॉक्टर वहां पर नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चल बनाई गई है। बिजली विभाग में कर्मचारी नहीं है। आईपीएच विभाग में कर्मचारियों की कमी के कारण समस्या झेलनी पड़ रही है। यानी सभी विभागों में कर्मचारियों के पद रिक्त होने के कारण यहाँ के लोगों को बड़ी समस्या झेलनी पड़ रही है। ब्लॉक की बात करें, ननखड़ी ब्लॉक है, रामपुर ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक में बीडीओ नहीं है। ननखड़ी की हालत तो ये है कि ना बीडीओ है, ना अकाउंटेंट है, ना पंचायत के सेक्रेटरी। 4 सेक्रेटरी के बदौलत ननखड़ी का ब्लॉक चल रहा है। वही हाल रामपुर के अंदर है। यानी पूरी तरह व्यवस्था पूरी तरह चरमराई गई है। दूसरी एक बात मैं आपको कहूं, अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला बहुत वर्षों से चल रहा मेला है, बहुत प्रतिष्ठित मेला है रामपुर का। लेकिन जिस प्रकार की अव्यवस्थाएं हमें देखने को मिल रही है, इससे निश्चित तौर पर हमारा अंतर्राष्ट्रीय मेला का स्तर गिरा है। आज भी क्यों 30 से 40% प्लॉट खाली पड़े हुए हैं? मुझे लगता है कि इस पर गौर करना चाहिए। केवल मात्र पैसा बटोरने का काम इस और चलिए आगे बढ़ेंगे। चंबा के किसानों के द्वारा प्राकृतिक खेती से उगाई गई मक्की प्रदेश सरकार के द्वारा निर्धारित एमएसपी 30 रुपए प्रति किलो की दर से खरीद प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसका विधिवत शुभारंभ जो है उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने करा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेती में रासायनिक खाद और जहरीले कीटनाशकों के इस्तेमाल से कई दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है।
आत्मा के जो पीडी साहब उन्होंने आपको दिया। तो बेसिकली आप सभी क्योंकि प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए हैं और आप इसके फ़ायदे इसके नुकसान आप जानते हैं, और ये हिमाचल सरकार की तरफ से एक पहल है कि जो हमारे किसान हैं जिन्होंने पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स